सबसे पहले तो हम सबके दिलों में बसे हम सबके देव। मुझे अभी यहाँ मंच पर गोलू जी महाराज देवता जी की तस्वीर भेंट की गई। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा अर्पित करता हूँ। साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और हम सब के आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेश जी, साथ साथ हम सबके बड़े प्रदीप भाई, हमारे बड़े भाई दिनेश मोहनिया जी, जो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली में आंदोलन से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल जी की टीम के मजबूत सिपाही रहे हैं। हम सबके प्रिय साथी दिनेश मोहनिया जी, हमारे यहाँ के प्रभारी भुवन आर्य जी, हमारे शिवपाल रावत जी, सागर भाई, हमारे सुमित भाई और मैं उनका नाम संतोष जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मातृशक्ति, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। उत्तराखंड में आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है। 4.5 साल तक इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या वादे किए थे वोट मांगने से पहले, उन वादों का जिक्र तक नहीं किया, उस पर कोई काम नहीं किया। केवल और केवल पैसा कमाया, भ्रष्टाचार किया। जहां जहां पैसा कमाने का मौका मिला वहां वहां भ्रष्टाचार किया। 4.5 साल बाद जब भ्रष्टाचार की अंत हो गई, इंतहा हो गई और मीडिया में, जनता में चारों तरफ नाराजगी हो गई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के साथ एक और चाल खेली। भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि जनता उनकी सरकार से गुस्सा हो गई है, नाराज है और बस चुनाव का इंतजार कर रही है और बदल के रख देगी, तो उसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की। उन्हें लगा जनता बुलावे में आ जाएगी, जनता बुलावे में आएगी तो हम भी कहेंगे नहीं नहीं, वो तो पुराने मुख्यमंत्री की बात है। 2 महीने में नए मुख्यमंत्री ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी को उनको भी हटाना पड़ा। फिर तीसरे मुख्यमंत्री को लाना पड़ा। अब तीसरे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड में जगह जगह घूम के कोई काम नहीं कर रहे, घोषणा कर रहे हैं। 5 साल पहले जो घोषणाएं सुनी थी उनके बारे में मुख्यमंत्री जी बात नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब वोट मांगने आई थी उत्तराखंड के लोगों के बीच, तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी नौकरियां खाली पड़ी है सरकार की, उनको 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड के युवाओं को दे देंगे, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे देंगे। आज उत्तराखंड में उन नौकरियों की संख्या बढ़ के 57,000 हो गई है। सरकारी पदों में 57,000 पद खाली पड़े हैं। सरकार कैसे चल रही होगी? एक एक आदमी के पास 10-10, 15-15 विभाग होंगे बेचारे के पास में। कई 57,000 कुर्सियों पर कोई अफसर, कोई बाबू नहीं बैठा होगा। सरकार कैसे चल रही होगी? एक तरफ उत्तराखंड का नौजवान नौकरियां मांग रहा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड का कोई आम आदमी काम कराने सरकारी दफ्तर में जाए तो वहां उसको सुनने को यही मिलता है कि फलाने पद पे तो आजकल कोई नहीं है, फलानी जगह तो कोई नहीं है, फलानी खिड़की पे तो आजकल कोई नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की नाकाम सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भर्तियां करने की जगह अपना धंधा चालू रखा और नौजवानों के रोजगार पे और सरकार चलाने पे कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा था 5 साल पहले कि उत्तराखंड में फ्री वाईफाई लेके आएंगे। यहां पे फ्री वाईफाई आया हो तो बताओ जी, आया नहीं? इन्होंने कहा था महिलाओं को नए सिरे से रोजगार क्रिएट करेंगे, किसी को मिला हो तो बताओ। इन्होंने कहा था हर एक छात्र को, स्कूलों में पढ़ रहे, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर एक छात्र को लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे,
आपके स्कूलों में मिले हो तो बताओ यहाँ के। झूठ बोला चुनाव में जाने से पहले उत्तराखंड की जनता के साथ, और जब उत्तराखंड की जनता 4.5 साल बाद ये कसम लेके बैठ गई कि अब की बार आना चुनाव में बताएंगे, तो मुख्यमंत्री बदल के झांसा देना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी का तो रिकॉर्ड है कि 10 साल में 7 बार मुख्यमंत्री बदलती है, 10 साल में 7 बार। पुष्कर सिंह धामी जी रोजाना उत्तराखंड के किसी शहर में जाके घोषणा पे घोषणा कराते हैं, मैं ये कर रहा हूं, हमारी सरकार ने ये शुरू कर दिया, हमारी सरकार ये शुरू करेगी। अखबार में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1100 घोषणाएं कर चुके हैं कि हमारी सरकार ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये कर रही है, लेकिन कुल मिला के अभी तक शासन से 100 घोषणाओं पर अमल करने के आदेश हुए हैं। 1000 योजनाएं तो उनकी झूठी हैं, केवल सभाओं में बात की, और बाकी के भी जो 100 के आदेश में केवल आदेश ही हुआ, अभी तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। पुष्कर सिंह धामी जी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पाप उनके घोषणाओं से धुल जाएंगे। मैं आज आपके मंच से कहना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड की जनता जब भरोसा करती है तो भरोसा करती है, और जब गुस्सा करती है तो गुस्सा भी बहुत अच्छे से करती है। अब आपकी घोषणाओं से, आपकी झूठी घोषणाओं से, आप जो 1100 घोषणाएं कर रहे हैं, आप बताओ इसमें से किस किस के लिए आपने शासन आदेश पारित किया, और इसमें से कितने के लिए आपने एक्चुअल में नीचे आपने अमल पे लेके आए। आज तक पुष्कर सिंह धामी से लेकर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत तक की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड मेहनत से बनाया, और 4 सरकारें देखी, 5 सरकारें देखी, 21 साल हो गए। इससे निकम्मी सरकार उत्तराखंड में कभी नहीं आई। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है पूरे के पूरे उत्तराखंड को। मैं कल यहां आ रहा था तो रास्ते में एक स्कूल मिला, वो स्कूल में मैं रुक गया। मैंने सोचा बड़ी बात करते हैं धामी जी भी कि हमने स्कूल ठीक करा दिए, स्कूल बहुत अच्छे हो गए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में। पुष्कर सिंह धामी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा उत्तराखंड के स्कूल तो हमने बहुत अच्छे करा दिए। तो मैंने सोचा यार जब स्कूल अच्छे हो गए तो रास्ते में रुक जाते हैं, 2 मिनट अच्छे स्कूल के दर्शन कर लेते हैं। और वो स्कूल ऐसा 5वीं क्लास तक का स्कूल लाल कुआं पे, कल 5वीं क्लास तक के स्कूल में 5 क्लास चलती हैं, लेकिन 5 क्लास कमरे में नहीं चलती, खुले में कच्ची ईंट की दीवार के बाजू में टेंट लगा दिया, जैसे वो दीवार है ना उधर ऊपर वाली ईंटों वाली, वैसी दीवार पे बोर्ड लगा दिया एक नीचे ईंटों वाली दीवार, और 5 बोर्ड लगा रखे हैं अलग अलग हॉल, टीम लगा रखी है, दीवार भी नहीं है उस पर, पीछे एक दीवार। वो कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे करा दिए। पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल अच्छे कराए हैं और आप कहते हो कि ये अच्छे स्कूल हैं जो आपके टेंट में चल रहे हैं, टीन टप्पर में चल रहे हैं, कच्ची ईंट की दीवार पे बोर्ड लगा के बाहर खुले में चल रहे हैं, तो जरा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को कहो ना कि अपने परिवार के बच्चों को वहां पे दाखिला दिलवाए। अगर स्कूल अच्छे करवा दिए, उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ ऐसी साजिश क्यों कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी भी साजिश करती है और कांग्रेस भी साजिश करती है कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो नेताओं की आंखों में आंख डाल के बात करना शुरू कर देंगे। अच्छी शिक्षा मिल गई तो हमारे बच्चे नौकरियों में आगे बढ़ जाएंगे, तो हम एमएलए के बच्चों को, मंत्रियों को बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी कैसे दिलवाएंगे, क्योंकि फिर पढ़ा लिखा लड़का लड़की उन नौकरियों को लेकर चला जाएगा। आज उनका, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का एक नीति रही है कि उत्तराखंड के लोगों, अगर अच्छी शिक्षा चाहते हो तो उत्तराखंड से बाहर चले जाओ। वो उत्तराखंड जो कभी दून स्कूल के लिए, जो कभी शेरवुड स्कूल के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था, पूरे देश के लोग अपने बच्चों को यहां पढ़ाना चाहते थे, आज उत्तराखंड के लोगों के लिए एक स्कूल मैसर नहीं करवा पाई है उत्तराखंड की सरकार। और इसमें साजिश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों शामिल है। 21 साल में आपने सब कुछ बदल के देख लिया। कांग्रेस के प्रति गुस्सा आया तो बीजेपी को लाए,
बीजेपी के बाद गुस्सा आया तो कांग्रेस को लाए, फिर कांग्रेस पे गुस्सा आया तो बीजेपी को लाए। आपके पास विकल्प नहीं था। आज अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी आपके पास विकल्प के रूप में है। लगा दीजिए दोनों पे झाड़ू, गुस्से से इस बार झाड़ू उठाइए और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हमेशा के लिए साफ कर दीजिए। और जैसा दिनेश भाई ने कहा कि ऐसे ही मत करो कि मनीष सिसोदिया आ गए, दिनेश भाई आ गए, भुवन आर्य भाई यहाँ पे कह रहे हैं आपके प्रभारी हैं, आपके विधानसभा के प्रभारी हैं, तो ये कह रहे हैं, या हमारी पार्टी के और नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। फोन करिए अपने किसी रिश्तेदार को दिल्ली में, उसको पूछिए कि उसके घर का बिजली का बिल कितना आता है और अपना बिजली का बिल देखिए और उसके बाद कसम खाइए कि इस बार मैं वोट अपने जीरो बिजली के बिल के लिए दूंगा। फोन करिए अपने रिश्तेदार को दिल्ली में और पूछिए उससे कि उसके बच्चों के सरकारी स्कूल कैसे हो गए हैं, सरकारी स्कूलों में कितने शानदार फैसिलिटीज हो गई हैं, कितनी शानदार पढ़ाई हो रही है। उसके स्कूलों के बच्चे आज IIT में जा रहे हैं बिना कोचिंग की तैयारी किए, नीट में जा रहे हैं बिना कोचिंग की तैयारी किए। और वोट कीजिए और अपनी वोट की ताकत से इस बार उत्तराखंड में भी ऐसी सरकार बनाइए जो उत्तराखंड के स्कूलों को भी शानदार कर दे। ऐसी सरकार बनाइए इस बार। फोन करके पूछिए अपने रिश्तेदारों से वहां पे कि अगर आपको महिलाओं को कहीं बसों में जाना पड़ता है तो बसों में किराया लगता है क्या? महिलाएं बड़ी शान से बताएंगी कि केजरीवाल जी से पहले कहीं जाते थे तो घर से निकले तो 50, 60, 100 रुपए तो किराए में खर्च हो जाते थे। आज महिलाओं का किराया नहीं लगता दिल्ली में बसों में। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में बिजली फ्री करेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी वालों ने खूब मजाक बनाया, लेकिन केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। आज दिल्ली के 80% घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। केजरीवाल जी जब कहते थे कि सरकारी स्कूल ठीक करके दिखाएंगे तो ये कहते थे सरकारी स्कूल तो गए जमाने की बात हो गई, अब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने में इज्जत है। आज केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए, अस्पताल ठीक करके दिखा दिए, 24 घंटे बिजली करके दिखा दी, रोजगार पे काम करके दिखा दिया। लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता है दिल्ली में और उनकी इनकम भी बढ़ गई है। खाली ऐसा नहीं है, मिनिमम वेज कोई आदमी काम करता है यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर, उसको 5,000 रुपए नहीं मिलते, दिल्ली में 15,000 रुपए से कम किसी को नहीं मिलते। ये करके दिखा दिया केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जी जब उत्तराखंड की राजनीति में आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने उत्तराखंड को ऐसे कैसे देख सकता हूं। आज केजरीवाल जी आके उत्तराखंड में घोषणा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, तो 4 गारंटी अभी तक दी है अरविंद केजरीवाल जी ने। 4 गारंटियां अभी और भी करेंगे। पहली गारंटी कि अपने वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और अपने वोट से अपने घर के बिजली का बिल जीरो कर लीजिए। अपने वोट की ताकत से अपने वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और उत्तराखंड की हर महिला को 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीने की गारंटी आमदनी शुरू कर दीजिए। अपने वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। इस बार झाड़ू पे बटन दबा के कर्नल कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बनवाइए और उसके बाद 1 लाख नौकरियां इन्होंने 21 साल में नहीं दी। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का कहना है 21 हफ्ते में करके दिखा देंगे। और जब तक नौकरियां नहीं तब तक हर एक बेरोजगार नौजवान को 5,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता उसके घर में मिलेगा। और चौथी, उत्तराखंड पूरे देश में, सारी दुनिया में देवभूमि के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो ताकत है कि यहां से निकली ऊर्जा देश और दुनिया को एक ऐसी शांति देती है, एक आध्यात्मिक शांति देती है। उत्तराखंड की जमीन को, उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि को सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे और उत्तराखंड के लोगों को सारे देश में तीर्थ यात्राएं कराएंगे, जैसे दिल्ली में करते हैं। उत्तराखंड के बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराएंगे। ये 4 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं उत्तराखंड के लोगों को। और आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये कहा तो पुष्कर सिंह धामी बोले उत्तराखंड की सरकार के पास तो पैसा नहीं है, कहां से करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड की जनता इस बार ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है
जो सरकारी खजाने से, जनता के टैक्स के पैसे से अपने खजाने ना भरे बल्कि जनता की जेब भरे, जनता की बहनों के पैसे भरे। अरे अगर उत्तराखंड की सरकार के पास पैसा नहीं है तो आज जनता पूछना चाहती है कि उत्तराखंड के लोग जो इतना टैक्स देते हैं, सामने वाली दुकान से अगर कोई 2 रुपए की माचिस लेके आता है तो बिना पर्ची काटे भी 25 पैसे का टैक्स देके आता है, उसमें 50 पैसे का टैक्स देके आता है उस माचिस में। कोई गरीब आदमी सामने वाली दुकान से अगर 10 रुपए का नमक का पैकेट लेके आता है तो उसमें भी 2.5 रुपए से 4 रुपए तक का टैक्स देके आता है। कहां जा रहा है वो पैसा? अगर उत्तराखंड की सरकार के पास पैसा नहीं है तो आज पुष्कर सिंह धामी की नाकामी की वजह से नहीं, आज उत्तराखंड की सरकार की नाकामी की वजह से नहीं, बेईमानी की वजह से नहीं, आपके मंत्रियों की बेईमानी की वजह से नहीं, अपनी बेईमानी और अपनी नाकामियों का ठीकरा उत्तराखंड की जनता पर कब तक फोड़ते रहोगे? आज उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प है। आपके दिए गए टैक्स के पैसे का एक एक पैसे का हिसाब आपके बीच रखेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में भी पैसा नहीं था। दिल्ली में 2015 में जब सरकार चलाई तो दिल्ली की सरकार घाटे में चलती थी, कर्ज था दिल्ली सरकार के ऊपर। 5 साल के अंदर अंदर ईमानदार राजनीति आई तो 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली सरकार का बजट हो गया 2 गुना और दिल्ली सरकार घाटे से आ गई फायदे में। और सिर्फ सरकार घाटे से फायदे में नहीं आई, दिल्ली का एक एक आदमी फायदे में आ गया। उसका बिजली का बिल 0 आने लगा, महिलाओं के बस के किराए 0 हो गए, सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों की 8-8 हजार रुपए की फीस देने वाले प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल दिया। उनके घर में कोई बीमार होता है तो आज कोई 70 लाख रुपए तक का भी बिल आता है तो सरकार देती है, सरकार खर्चा उठाती है दिल्ली के लोगों की बीमारी का। यहाँ तो अस्पताल ही नहीं है, इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? इलाज का खर्चा तब उठाएगा जब मिलेगा इलाज। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के साथियों, उत्तराखंड के साथ हुई गद्दारी का भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, दोनों को ऐसा सबक चखाओ, इस बार ऐसी झाड़ू लगाओ, ऐसी झाड़ू लगाओ और उसके बाद हो 5 साल ऐसे काम कि उसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेना भूल जाए, जैसा दिल्ली में भूल गए। दिल्ली में कभी 3 सीट आती है, कभी 8 सीट आती है। ऐसा ही कर दो यहाँ पे, इनको 5-7 सीटों से ज्यादा मत दो और 5 साल की सरकार के बाद तो 5 सीट लायक भी नहीं बचेंगे। क्योंकि ईमानदारी की एक बार राजनीति आ जाती है, लोगों को अगर एक बार ईमानदारी की राजनीति देखने का स्वाद लग जाए तो उसके बाद इन भ्रष्टों को, इन बेईमानों को तो अच्छे से पहचान जाते हैं। तो मैं आज आपके बीच आपने दिया कि जिन्होंने देश के लिए करगिल में जाके गोलियां खाई, उत्तराखंड के उस वीर सपूत ने म्यांमार बॉर्डर पर जाकर भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और जब उत्तराखंड में आपदा आई तो भारत सरकार के हाथ से कमान अपने हाथ में लेके यहाँ के लिए वो करके दिखाया केदारनाथ में जो कभी किसी ने नहीं किया। और साथ साथ जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, जब तक वो राजनीति में भी आने का सपना नहीं देखते थे, उस वक्त उत्तराखंड के हजारों नौजवानों को कर्नल कोटियाल साहब ने अपनी मेहनत से, उनकी मेहनत से नौकरी के लायक बनाया। सोचिए कि जो आदमी बिना किसी पद पे रहते हुए उत्तराखंड के जितने नौजवानों को रोजगार दे सकता है, तो अगर आपने मुख्यमंत्री बना दिया उसको तो कितने लाखों लोगों को रोजगार देगा, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। जो आदमी बिना राजनीति में आए, बिना पद पे आए, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इतना पागल बना घूमता है, उसको अगर मौका मिला उत्तराखंड के लोगों का मुख्यमंत्री बन के काम करने का तो उत्तराखंड में इतने लोगों को रोजगार मिलेंगे जिसको आप गिन नहीं सकते। तो आज कर्नल कोटियाल साहब पर, केजरीवाल साहब पर देश भरोसा कर रहा है, उत्तराखंड भरोसा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ से बैकअप करने का समय आ गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आपने इतने धैर्य के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर मेरी बातों को सुना और आम आदमी पार्टी के इस मैसेज को जन जन तक ले जाने का संकल्प लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद।